जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। चलिए देखते हैं शिव शक्ति की तरफ से आप सबके लिए आज क्या संदेश आ रहा है, उनकी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। दूसरा कार्ड आ रहा है दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। महासदाशिव, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। Adhyakali, your life will be full of light and happiness. गाइस, यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स हैं ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये अभी रोज लगातार आ रहा है। ये कार्ड किसी की कुंडलिनी जागृत हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। और माँ सदाशिव आपसे कह रहे हैं कि आप रेडी रहिए ट्रू नॉलेज को एक्सेप्ट रिसीव करने के लिए। आपकी तरफ ब्रह्म ज्ञान आ रहा है, आपकी कुंडली जागृत हो रही है, आपकी तरफ ब्रह्म ज्ञान आ रहा है। तो उनको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना होगा, आपको खुले मन से रहना होगा, क्योंकि जब कुंडली जागृत होती है ना, बहुत सारे नेगेटिविटी अटैक भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिणा काली शिव शक्ति आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके परिवार को प्रोटेक्शन दी जा रही है। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी साधना करनी है, ध्यान करना है, और आपकी तरफ जो भी ब्रह्म ज्ञान आ रहा है उनको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। रेडी रहना इसलिए कहते हैं कि इस टाइम ना जो नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर इतना अटैक करती है, घर में भी रिश्ते में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स कराती है, ताकि हम लोग अशांत रहें, हम लोग उनमें फंसे रहें। आजू बाजू में कोई ऐसे हमारे परिवार होते हैं ना, उनकी तरफ से भी हमें ऐसी एनर्जी भेजते हैं कि हम टेंशन में आ जाते हैं, फिर हमारे दिमाग में वही सब कुछ चलता रहता है। इसलिए हम जो रिसीव करना होता है वो हम नहीं कर पाते। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इस टाइम बिल्कुल भी उन सारी चीज़ों में जो भी हो रहा है आपके आसपास, अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है ना, तो आप ज़्यादा दिमाग में उसको ना लें, उसको इग्नोर करने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। आद्या काली आपको ना बोल रही हैं कि आपकी लाइफ अब पूरी तरह बदलने वाली है, लाइट एंड हैप्पीनेस से भरने वाली है, क्योंकि सिचुएशन इतने दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन अब जो आपकी तरफ आ रहा है वो पूरी तरह आपकी लाइफ बदल जाएगी। उसके बाद आप खुद एक लाइट बन जाओगे, आप खुद दूसरों को मार्गदर्शन करोगे, खुद सक्सेस की ओर आगे बढ़ोगे, और पूरी तरह आपकी लाइफ लाइट और हैप्पीनेस से भरने वाली है। चलिए देखते हैं गाइस के कार्ड्स के द्वारा शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय शिव शक्ति। जस्टिस, द एम्प्रेस और एसेंट सोर्स। Eight of Pentacles, Three of Swords, द डेविल। इनको तो आना ही था, क्योंकि पहले ही माँ काली ने बता दिया कि आपके चारों ओर एक नेगेटिविटी जो आपको पूरी तरह बांधने की कोशिश कर रही है ना, इसलिए ये कार्ड तो आएगा ही। और ये है एट ऑफ वॉन्ड्स। द वर्ल्ड का कार्ड,
एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टावर का कार्ड और है नाइट ऑफ सोर्स बॉटम में। तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। आप जो भी हो इस वीडियो देख रहे हो ना, आपकी चारों और माता रानी का प्रोटेक्शन है, काली माँ का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपको कोई छू भी नहीं सकता है। आपने इतने दिन बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं, रिश्तों में हो या फिर काम में हो, बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं, लेकिन आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा अब बरस रही है और आप पर बहुत ज़्यादा माता रानी खुश हैं। आपने जितना धैर्य रखा ना, आपने जितनी समझदारी से आप आगे बढ़े हो और सच्चाई के साथ आप आगे बढ़े हो, नहीं तो माता का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता है। इसलिए आपकी चारों ओर एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है ताकि आपको कोई छू भी ना सके। हाँ, थोड़ा सा असर तो होता है लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। साथ में जस्टिस का कार्ड आया है, माँ की पूरी तरह जस्टिस आएगा जल्दी जस्टिस आने वाला है। और ये कार्ड यही कहता है कि सच्चाई सब सामने आएगी। जो भी चालाकी करने की कोशिश कर रहा है ना, आपकी लाइफ में बहुत दिनों से चालाकी करने की कोशिश हो रही है, आपके साथ पीछे से वार हो रहा है, आपको पूरी तरह कंट्रोल में रखा हुआ है हर तरफ से। आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। और इदानीं आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको उतनी आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे, तो कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद कॉन्फिडेंस बहुत लो फील हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा किस तरह मैं अपने काम में आगे बढ़ूं, लेकिन ये सब कुछ आगे ठीक होने वाला है। और ये कार्ड ना यही कहता, मैंने आपको पहले बताना है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल भी अभी आपके सिचुएशन में अगर कोई भी आर्गुमेंट हो रही है ना, आपको शांत रहना है। जितने भी आपको कोशिश हो रही है कि आप पीछे हट जाओ, आपको जो मिलने वाला है ना आगे, आपको जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाली है वो आपको ना मिल पाए, इसलिए पूरी तरह कोशिश हो रही है। लेकिन आपको भी हार नहीं माननी। आप इतने दिन बहुत कुछ झेल चुके हो, अब नहीं, अब आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है। और जो जब भी आपके रिश्ते में कुछ हो तो आपको समझ जाना है क्यों हो रहा है। तो आपको बहुत शांत रहने की कोशिश करनी है, साधना करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपकी तरफ जल्दी ही आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और ब्रह्म ज्ञान आने वाला है। और ये कार्ड कह रहा है कि आपने अपने कर्म को काट लिया है, आपने अपने सारे प्रारब्ध को काट लिया। आप ना एक साइकिल को ख़त्म कर लिया है और अब एक न्यू साइकिल में जाने वाले हो। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप रेडी रहो। माँ सदाशिव ने, महादेव ने कहा ना, अब आप अपने सारी हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। बस आपकी तरफ, आप में जो भी आपको पीछे खींच रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए काम में जो भी कमी है ना, खुद माता रानी बाबा आपको देंगे, सारे कॉन्फिडेंस देंगे, मोटिवेशन देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सामने से ही आने वाला है। टावर कार्ड ये कह रहा है कि अब ना जिसने भी आपके साथ चालाकी की है उनके ऊपर बाज पड़ने वाला है, अब उनकी बारी है। बस आप ना सब्र रखो और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा। लेकिन अभी अगर आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट में फंस गए तो फिर लेट हो जाएगा, इसलिए आपको फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कह रहा है। रिसेप्टिविटी, मैंने कहा ना आपको, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अभी पूरी तरह खुलकर रहना है। मतलब क्या, एकदम कुछ भी आपकी तरफ आए तो आपको ऐसे मायूस नहीं रहना, दुखी नहीं रहना, पूरी तरह हैप्पी और खुश रहने की कोशिश करनी है। एक जैसे कमल है ना, इसी तरह आपको खुलकर रहना है, एक्सेप्ट करने के लिए अपनी गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट को, ठीक है। और
और आ रहा है सेलिब्रेशन। जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट पालोगे, आप खुद इतना संयम सक्षम होने वाले हो कि कोई भी नेगेटिविटी आपको जल्दी छू नहीं पाएगी। आप इतना पावरफुल हो जाओगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप खुलकर रहो, सेलिब्रेशन करो। बहुत सारी सेलिब्रेशन भी आगे आ रही है और आपको आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करोगे, ठीक है। और ये है इंटीग्रेशन, मतलब है कि आपके अंदर ना बैलेंस हो रहा है। जैसे वो आया था ना शिव शक्ति का, वैसे ही आपके अंदर शिव शक्ति बैलेंस हो रही है। आगे है कि वी आर द वर्ल्ड। ये कार्ड आपको कह रहा है कि हम सब ना एक ही चेतना के अंश हैं, हम सब एक हैं। ये अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आपको अंदर से ही विजडम मिलेगी कि हम जो एक दूसरे से भेदभाव करते ना, वो सारे भेदभाव धीरे धीरे अब ख़त्म होगी। हमको पता चलेगा कि हम सब एक हैं, बस किसी के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है और कोई साधना करके अपने नेगेटिविटी को हील करते हैं, पॉजिटिविटी में बदलते हैं, लेकिन हम सब एक चेतना के अंश हैं। ये ज्ञान धीरे धीरे हमको समझ में आएगा और एक दूसरे से भेदभाव ख़त्म होगा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें, आपके ऊपर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू गाइस।